इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जो लाइफ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. फॉरगेट दिस ग्लिटर एंड ग्लैमर. आई ट्रीट इट लाइक अ वॉर एंड आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ सोल्जर. एक्शन. All right, so here I am at Newark Airport and going to Chicago over here. पहले सिर्फ एक मैं काउंसिल जनरल के साथ मीटिंग करने जा रहा था, लेकिन करते करते लोगों को पता चल जाता है तो तार से तार जुड़ गए और अब बहुत सुबह से रात तक का प्रोग्राम, 2 दिन जैम पैक्ड है, सांस लेने को फुर्सत नहीं है. तो पहले मैं दोपहर में पहुंचने वाला था, लेकिन अब सुबह जा रहा हूं. तो मैं ये अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जितने भी आप लोग ये यंग फिल्म मेकर्स हैं, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि अरे वाह, चलो ये तो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं इंडिया में ट्रैवल करना बहुत आसान है, अमेरिका में ट्रैवल करना इज़ अ नाइटमेयर. और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जो लाइफ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. फॉरगेट दिस ग्लिटर एंड ग्लैमर. मैं कल रात को देखिए 12 साढ़े 12 बजे सोया, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू वर्क विद द कम्युनिटी हियर. तो जो सिंधी कम्युनिटी है, मैं उनके साथ बैठ के बातें कर रहा था, उनके साथ मीटिंग थी. और मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ हैं इंडियन, वो जुड़ें इस फिल्म में. और उसके बाद सिख जो यहाँ कम्युनिटी है, उन लोगों के साथ मैं बातचीत करता रहा. तो आते आते 12 साढ़े 12 बजे मैं सोया, तब तक 1-1:30 बज गया. ये अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है और 4:30 बजे मैं देखिए निकला घर से. और अब मैं यहाँ एयरपोर्ट पहुँचा और मैं अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ले रहा हूँ. वहाँ उतरूँगा और कुछ नहीं, सीधे कोई चेक इन भी बाद में ही करूँगा. सीधे मैं जाऊँगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो करूँगा. वहाँ से फिर 1 घंटा ड्राइव करके डाउनटाउन जाऊँगा, काउंसिल जनरल से मिलूँगा. फिर उसके बाद आऊँगा, एक इंडियन कम्युनिटीज़ के साथ एक हाई टी रखी है. उसके बाद शाम को मेरा एक लेक्चर है. तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि यहाँ पे देयर इज़ नो रेस्ट. इट्स अ 24/7 वर्क. आप लगातार बस काम करते रहिए, भागते रहिए. मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाँव में दर्द हो जाता है. मैं चलते चलते मेरे पाँव में छाला पड़ गया है. मैं उसमें हर आधे 1 घंटे में अपना जूता निकालता हूँ, क्रीम लगाता हूँ. तो इट्स इतना आसान है नहीं. और आपको तमाम लोगों के साथ डिफरेंट टाइम जोन्स, अमेरिका में 3-4 टाइम जोन्स हैं. अलग टाइम जोन्स में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का खाना. और आप जानते हैं, जब आप सोते कम हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी स्ट्रेस में होती है, आपके डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है. तो इन सब के बाद अगर आप तैयार हैं जान देने के लिए, तो आई ट्रीट इट लाइक अ वॉर एंड आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ सोल्जर. और ये काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए. तो मैं एनर्जी के लिए प्राणायाम करता हूँ, मैं एनर्जी के लिए मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ. वो भी छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. यहाँ पे मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी भी तरह वॉक कर लेता हूँ. अब जैसे मैं देखिए अपने गेट पे पहुँच चुका था, लेकिन अभी उसमें 10-15 मिनट हैं. तो मैं 10-15 मिनट एयरपोर्ट पे सिर्फ चलता रहूँगा. मैं 1 सेकंड भी रुकूँगा नहीं, एज़ यू कैन सी. तो ये कुछ ट्रिक्स हैं. आपको नंबर 1, यू शुड बी एबल टू गैदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. हार्डशिप, तकलीफ़, परेशानियाँ, ये सब आपको करना पड़ेगा. लाइन्स, वेटिंग, फ्लाइट डिलेज, भीड़ भाड़, बार बार से. यहाँ अमेरिका की सिक्योरिटी बहुत डिफ़िकल्ट है. जूते उतारो, कपड़े उतारो, तो है इसमें कॉम्प्लिकेशन इतना. मैं देखिए, मुझे ग्लैमर वगैरह समझ में नहीं आता है. मैं तो सिर्फ एक अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है. लेकिन इट्स नॉट एन ईजी थिंग. हर शहर में टेम्परेचर अलग, कहीं बहुत ठंड है, कहीं गर्मी हो जाती है. कभी आप सुबह निकलिए तो एकदम गर्मी सी होती है, दिन में अचानक से एकदम ठंड हो जाती है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कैरी बैग्स. सो इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी. और दूसरी बात यह है कि आपकी अगर फिल्म स्टार बेस्ड है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बता दीजिए आपकी फिल्म में स्टार कौन है. लेकिन अगर आपकी फिल्म द बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स या ताशकंद फाइल्स जैसी है, तो उसमें आपको लोगों को समझाना पड़ेगा जाके अपना कॉन्सेप्ट. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. तो जैसे मार्केटिंग शब्द को हिंदुस्तान में बहुत गलत समझा जाता है. लोग सोचते हैं मार्केटिंग का मतलब है कि आप किसी को कुछ बेचने की कोशिश करें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सवाल ये है कि आपने एक फ़िल्म बनाई है, अब वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पे हो, बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को कैसे उससे कनेक्ट करें, उनको समझाएं कि भाई उनके लिए एक वैल्यू की चीज़ है. क्योंकि आप
लाखों करोड़ों रुपए तो खर्च नहीं कर रहे हैं कि दिन रात टीवी में या रेडियो में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। आपके पास पैसे ही नहीं हैं, आप तो खुद ही जो कर सकते हैं। तो इसलिए आप ही अपनी फिल्म का प्रमोशन है और मार्केटिंग है। आप चलते फिरते वन मैन शो हैं, वन मैन इंडस्ट्री हैं। आप ही अपने फिल्म के स्टार हैं, आप ही अपने फिल्म के पीआर हैं, आप ही अपने फिल्म के स्पोक्स पर्सन हैं। जो भी हैं वो आप ही हैं। तो अगेन वंस अगेन बकल अप, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। और भले ही आपने एक यूट्यूब वीडियोस भी अगर आप बनाते हैं तो उसको भी आप अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ मार्केट कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ख्याल रखिए, ये मैं आपको एक ट्रेड सीक्रेट बताता हूँ, यू कैन नेवर इन्फ्लुएंस मैनी कम्युनिटीज़, यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस वन कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी मतलब एक जो कॉमन सबसेट है, जो कॉमन ग्राउंड है आपका, उसको ढूंढिए। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए आपने ये फिल्म बनाई है, किसके लिए आप ये यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, किसके लिए आपने ये नॉवल लिखा है, ये कहानी आखिर है किसके लिए, राइट? उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करिए। और अगर आपको एक आदमी 10 आदमी उनके भी पास जा के मिलना हो तो आप ये करिए। तो मैंने ये 1-on-1 इस बार सोचा है, डिसरप्ट इस तरह से मार्केटिंग को करा जाए बॉलीवुड की, कि मैं 1-on-1 जाके लोगों से मिल रहा हूँ। यू नीड पेशेंस, यू नीड एनर्जी। एनर्जी का नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। And also you need blessings. So, and I am very grateful for the blessings I have got from Ma Saraswati and lots of people, their love. वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों से झगड़े करके बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रेम, करुणा, दया, ये 3 ऐसी चीज़ें और सहयोग जिनसे आप बहुत सारे दिल जीत सकते हैं। एंड यही मैंने सीखा है और मैं कई सालों से ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिलीजन है। तो सी यू सून।